कई बार लोगों का ये देखा है जब वो स्टार्टिंग में रेकी सीखते हैं तो वाइब्रेशंस उनको फील होती है, बॉडी हीट उनको फील होती है। ऐसा क्यों होता है? रेकी 3-4 तरीके से अपना एहसास जो है किसी भी रेकी चैनल को, किसी भी इंसान को कराती है। जब भी हम रेकी को कॉल करते हैं या तो हमें हीट एंड कोल्ड फील होता है या वाइब्रेशन फील होती है या फिर थोड़ी हैवीनेस फील होती है। जब हम रेकी हीलिंग करते हैं लोगों के तो उनके ट्रॉमाज बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं बॉडी में, चाहे वो मेंटल लेवल पर हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हैं, जब एनर्जी अंदर जाएगी, जब आप हीलिंग शुरू करेंगे तो वो जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो ऊपर आके रिलीज होंगे। जब आपने सीखा तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को जरूर देखें अगर आपका रेकी में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, और अगर आप सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि जब हम रेकी सीखते हैं, जो हमारी रेकी सीखने की जर्नी है, वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे लाइफ में, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसका हमें पता नहीं लगता और मन में कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे ये वीडियो। मैं स्वागत करना चाहता हूं रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्ते। आप कैसे हैं मैम? मैं बिल्कुल ठीक। मैम, जब भी रेकी सीखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मन में सवाल आते हैं या फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसका जवाब हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और बार बार हमें एज ए जो रेकी ग्रैंड मास्टर उस तक पहुंचना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। और आप तो बहुत ज़्यादा इजीली रीचेबल हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक लोग नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी होगी जो आपके स्टूडेंट है, खैर वो तो बहुत इजीली कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर भी रेकी सीख रहे हैं जिनको सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये आता है कि रेकी सीखने के बाद इमोशंस क्यों बाहर आने लगते हैं? इसका बहुत सामान्य सा कारण है। जब आपने देखा होगा कि अगर कोई रंगीन पानी का ग्लास है, आप उसमें साफ पानी डालना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो जो कलरफुल वाटर है या कह लो गंदा पानी है वो बाहर आता है और साफ पानी उसमें धीरे धीरे भरता चला जाता है। और जब आप उसको डालते जाते हैं तो धीरे धीरे सारा कलर बाहर आके जो साफ पानी है उस ग्लास में भर जाता है। रेकी एनर्जी जो है वो भी इसी तरह से काम करती है। जब भी कोई रेकी चैनल डेली प्रैक्टिस करता है, वो रेकी को कॉल करता है और रेकी से अपनी सेल्फ हीलिंग करता है, तो वो एक तरह से साफ पानी अपने अंदर डाल रहा है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी अंदर जाती है तो जितनी भी आपके तन में, मन में जितनी भी नेगेटिविटी है या पास्ट डिपॉजिट जितने भी हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल के आते हैं और सारे के सारे वो ड्रेन आउट हो जाते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस ही बाहर निकलते हैं हमारे। चाहे आपके मन में जो डिपॉजिट है वो आपको पता है इमोशंस हैं, कुछ पास्ट आपके एक्सपीरियंस हैं, पास्ट ट्रॉमास हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो जब भी आप रेकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, रोग हो, चाहे वो मानसिक कष्ट हो, रोग हो, या मन में दबी कोई बात हो, कोई भाव हो, कोई इमोशन हो, सारी की सारी चीजें ऊपर आके बाहर निकलती हैं और बाहर आके ठीक हो जाती हैं। कई बार लोगों का ये देखा है जब वो स्टार्टिंग में रेकी सीखते हैं तो वाइब्रेशंस उनको फील होती है, बॉडी हीट उनको फील होती है। ऐसा क्यों होता है? रेकी 3-4 तरीके से अपना एहसास जो है किसी भी रेकी चैनल को, किसी भी इंसान को कराती है। जब भी हम रेकी को कॉल करते हैं या तो हमें हीट एंड कोल्ड फील होता है या वाइब्रेशन फील होती है या फिर थोड़ी हैवीनेस फील होती है। ये सब कुछ एक साथ नहीं होता है, इसमें से कुछ किसी के साथ होता है, कुछ किसी के साथ होता है। अगर हो रहा है तो नॉर्मल है ये? अगर ये हो रहा है रेकी चैनल के साथ तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। किसी को रेकी करते टाइम बहुत हैवी फील होता है, किसी को रेकी करते टाइम बहुत हाथों से हीट उसके निकलती है,
किसी को रेकी करते टाइम जो है बहुत ठंडा फील होता है। तो ये सबका अलग अलग जैसा बॉडी टाइप है, अलग अलग जिसकी जैसी रिसीविंग पावर है, सब चीज़ें उन्हीं पे डिपेंड करती हैं। तो ये होना नॉर्मल चीज़ है। रेकी प्रैक्टिस में अगर आप हैं तो आप वाइब्रेशन भी फील कर सकते हैं, हेवीनेस भी फील कर सकते हैं, ठंडा भी और गर्म भी फील कर सकते हैं। रेकी प्रैक्टिस के बाद लाइफ चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो, रेकी जो है जीवन जीने का एक तरीका है। ये आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। तो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो आप में पॉजिटिव चेंजेस तो आने ही लगते हैं। तो जीवन में जब आपकी सोच बदलती है तो सोच के साथ साथ वैसे ही बदलाव भी आपके आते, आपका नेचर बदलता है, आपकी पर्सनालिटी बदलती है, लोगों को, दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलता है। तो कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हैं कि आप एक नए और पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं। एक मैम सवाल ये भी आता है कि जब हीलिंग करते हैं, जो जिन्होंने रेकी सीखा उसके बाद वो लोगों की हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो रेकी करते समय कुछ लोगों को कुछ महसूस ही नहीं होता है। तो लोगों को ये मन में सवाल ये आने लग जाता है, क्या मेरी रेकी काम कर रही है या नहीं कर रही? ये सबसे ज्यादा ये वाले सवाल जो हैं स्टूडेंट्स के आते हैं कि मैम हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, हमें तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा। कभी कभी कहते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ फील होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो क्या हमारी रेकी काम नहीं कर रही, या क्या हम कुछ गलती कर रहे हैं जो इस तरीके के अनुभव हमें नहीं हो रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर देखिए आप सेंसिटिव हैं थोड़े से भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, या थोड़े से भी आपका माइंड बॉडी एंड सोल सेंसिटिव है एनर्जी को लेके, तो एनर्जी का फील होना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन ये रूल नहीं है। रेकी बहुत टेक्निकली काम कर रहा है, आपके पास उसके टूल्स हैं, आपको रेकी कॉल करने का तरीका पता है, आप प्रॉपर रेकी को कॉल कर रहे हैं, उन सिंबल्स के साथ उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रेकी काम ना करे। उसका महसूस होना और ना होना ये सेकेंडरी चीज है। लेकिन हाँ, आप रेकी चैनल हैं, रेकी से अट्यून्ड हैं, आप रेकी को कॉल कर रहे हैं, रेकी आएगी। आप रेकी को क्लीनिंग के लिए प्लेस करेंगे, बैलेंसिंग के लिए प्लेस करेंगे, हीलिंग के लिए प्लेस करेंगे, वो अपना काम करेगी। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट्स पे फोकस करना है, ना कि इस चीज पे कि आपके भीतर क्या चल रहा है। आप अपना काम कर रहे हैं और बस आपको अपने काम पे और आपकी इंटेंशन पे फोकस करना है। कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि रेकी जब वो करते हैं तो उनको नींद आने लगती है। हाँ, क्या होता है, जब भी हम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होती है, और जब माइंड की फ्रीक्वेंसी लो होती है तो इंसान ट्रांस में जाता है, ट्रांस के बाद वो नींद में जाता है। तो ये तो एक हमारे ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ही हमारी ब्रेन वेव्स जो हैं डाउनफॉल में जाती हैं, जब उनकी स्पीड थोड़ी सी लो होती है तो हम नींद की तरफ जाते हैं। जो लोग बहुत स्ट्रांग माइंडेड हैं, जो हीलिंग पे बिल्कुल जिनका फोकस है, वो ट्रांस में भी जाएंगे और हीलिंग भी करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस करते करते आती है। स्टार्टिंग में तो ऐसा ही लगता है, और मेरे कई स्टूडेंट बोलते हैं मैम रेकी करते हैं फिर हम सो जाते हैं, मैम हमने सेल्फ हीलिंग करी हमें नींद आ गई। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि बेड टाइम पे ही किया करो, कि ताकि होने के बाद खुद ही सो जाओ। सोने के टाइम पे आप हीलिंग करो कि आपने सेल्फ हीलिंग करी, आपने एनर्जी को बुलाया, आपकी माइंड बॉडी एंड सोल रिलैक्स करती है रेकी, तो वो तो उसका मेन काम है। तो नींद आना तो बिल्कुल लाजमी होता है। हम जब ध्यान भी करते हैं तो आधे से ज्यादा लोग कहते हैं हम डीप स्लीप में चले गए, वो एक्चुअल स्लीप होती है और आपको पता ही नहीं होता कि घंटों आप ध्यान में बैठे रह गए। तो ये सारा का सारा माइंड की फ्रीक्वेंसी का गेम है। तो हाँ, जब आप एनर्जी के साथ जुड़ते हैं, एनर्जी को कॉल करते हैं, ऑब्वियसली नींद आती है। मैम, रेकी हीलिंग करते समय या फिर जब हम रेकी सीखते हैं तो हमारे इंट्यूशंस पे क्या फर्क पड़ता है? क्या वो स्ट्रांग हो जाते हैं? इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि 7 चक्रा हीलिंग आप अपनी कर रहे हैं, चक्रास पे आप लगातार काम कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा जब आपका थोड़ा भी बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है, तो इंट्यूशन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो एक नॉर्मल इंसान से एक रेकी चैनल की इंट्यूशंस
बहुत पावरफुल होती हैं। और अगर आप डेली प्रैक्टिस थर्ड आई पर करते हैं, आज्ञा चक्र पे करते हैं, तो ये इंट्यूशन पावर को आप नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। रेकी एंड ओवरथिंकिंग का क्या रिलेशन है? क्या इससे ओवरथिंकिंग कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है? ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मेन जो कारण है हमारा आज्ञा चक्र है। चक्र कोई भी हो, वो लो एक्टिव भी हो सकता है और हाइपर एक्टिव भी हो सकता है। अगर हाइपर एक्टिव वो एनर्जी के थ्रू हो रहा है तो आप ओवर थिंकिंग की तरफ टर्न कर सकते हैं, लेकिन और वो लो एक्टिव हो रहा है तो आप डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, एंजाइटी के आप शिकार हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें चक्र डिसबैलेंस में हो सकती है। तो मेन फोकस जो है हमारा चक्र बैलेंसिंग की तरफ यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आप रेकी प्रैक्टिस में हैं। कई लोग क्या है, बैलेंसिंग ना करके चार्जिंग पे फोकस करते हैं कि बस मैं इसको एक्टिव कर दूं और मेरा थर्ड आई जो है खुल जाए। लेकिन जब एक चक्र बैलेंसली एक्टिव नहीं होगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हाइपर एक्टिव होने के साइड इफेक्ट्स हैं ही। कोई भी चीज को आप बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि पत्थर को भी आप रगड़ोगे तो आग लग जाएगी। तो यही जो बात है वो हमारे चक्रों के ऊपर भी बेस्ड है। कोई भी चैनल है, आपको एक्टिवेशन से ज्यादा, चक्र चार्जिंग से ज्यादा चक्र बैलेंसिंग पे बहुत फोकस करना है। क्योंकि कोई भी चक्र या हमारा बॉडी का कोई भी ग्लैंड बैलेंसली काम करता है तब वो गुड रिजल्ट्स देता है। लो एक्टिव, हाइपर एक्टिव में दोनों में रिजल्ट्स जो है नेगेटिव आते हैं। मैम, बात करते हैं हम जैसे अट्यूनमेंट पे बात करते हैं। जब अट्यूनमेंट करते हैं तो ये कैसे पता लगता है, या कैसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई सेंसिटिविटी है या कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में आई है? हाँ, जब भी रेकी शक्तिपात होता है तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जबकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं चला। जबकि जब भी रेकी आपकी बॉडी में एंटर करती है, जब भी आपके रेकी के पॉइंट्स जो हैं एक्टिवेट होते हैं, सबको अलग तरह के अनुभव होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको हीट फील हो सकती है, कोल्ड फील हो सकता है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, और कहीं ना कहीं हैवीनेस फील होती है। कभी कभी किसी को चक्र में वाइब्रेशन भी फील होती है, किसी को कुछ कलर्स दिखते हैं, किसको कुछ लाइट्स दिखती है। कभी कभी ऐसे भी एक्सपीरियंस मेरे स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं कि उन पे कोई फूल बरसा रहा है। तो अट्यूनमेंट का जो अनुभव है वो हर इंसान का अपना ही एक अलग अनुभव होता है कि रेकी एनर्जी ने कैसे उसकी बॉडी में एंटर किया है। रेकी आपको सेंसिटिव बनाती है, क्योंकि एनर्जी आपके साथ जुड़ी है, एनर्जी आपके अंदर एंटर कर रही है, तो सेंसिटिव तो आप हो जाते हैं। चीज़ों को नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा आप फील कर सकते हैं। कई बार मैम ऐसा होता है जब हीलिंग करते हैं तो जिस व्यक्ति की हीलिंग कर रहे हैं तो किसी से हमें हॉट मतलब कोल्ड फील होता है, ठंडा ठंडा कुछ महसूस होता है, किसी में गर्म महसूस होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस सिर्फ एनर्जी का है, क्योंकि आपको आपके पास कोई हीलिंग लेने आया है, उसको भी पता है कि उसको अच्छा फील नहीं हो रहा, उसको एनर्जी चाहिए, और आप भी उसको एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन किस टाइप की एनर्जी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ये आपको भी समझ नहीं आता है, और जो एनर्जी ले रहा है उसको भी समझ नहीं आता है। ये रेकी का अपना एक टाइप है कि रेकी को पता है, उस एनर्जी को पता है कि बॉडी की ज़रूरत क्या है। तो ये जो फीलिंग्स हैं अलग अलग, ये अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से होती है कि आपकी बॉडी को एनर्जी किस टाइप से चाहिए। तो ठंडा और गर्म फील होना सिर्फ वही कारण है कि हाँ, आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको हीलिंग किस फॉर्म में चाहिए। रेकी सीखते समय और या जब हम रेकी हीलिंग करते हैं लोगों के, तो उनके ट्रॉमास बाहर आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि पॉडकास्ट के शुरू में हमने बात की ना कि कुछ भी है, जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं बॉडी में, चाहे वो मेंटल लेवल पर हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हैं, जब एनर्जी अंदर जाएगी, जब आप हीलिंग शुरू करेंगे, तो वो जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो ऊपर आके रिलीज होंगे। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब मेंटल ट्रॉमा आता है क्योंकि आपके माइंड में बहुत कुछ डिपॉजिट है और कई लेयर्स में डिपॉजिट है। तो क्या होता है, जब एनर्जी अंदर जाती है तो वो चीज़ें हिलती हैं, हिलेंगी तो ऊपर आएंगी,
और ऊपर आएंगी तो जितनी देर वो रहेंगी उतनी देर आपको परेशानी होगी। तो जब भी हम किसी का रेकी अट्यूनमेंट करते हैं तो हम हमेशा उसको कहते हैं कि आपको डायरिया हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकते हैं, आपको फीवर आ सकता है। जो 21 डेज की प्रैक्टिस है इसमें ये सारी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि अंदर जो स्टक डिपॉजिट है वो किसी ना किसी रूप में बाहर आएगा। और जब रेकी होगी तो रेकी कोई जादू तो है नहीं जो अंदर से अंदर उसको गायब कर देगी। तो जितना इतने सालों में आपने अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में इतना कुछ इकट्ठा किया है, तो जैसे ही एनर्जी से आप कनेक्ट करते हैं, जैसे ही आप सेल्फ हीलिंग के एक प्रोसेस में आते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीजें बाहर निकल के वो ठीक हो जाएंगी, ये गारंटी है। लेकिन हाँ, जब बाहर आएंगी, आपने होम्योपैथी मेडिसिन में भी देखा है ना कि जब हम मेडिसिन लेना शुरू करते हैं बीमारी एग्रीवेट करती है, पहले ऊपर आती है, फिर उसको वो दवाई ठीक करती है। रेकी का भी सेम प्रोसेस है कि कोई भी चीज होगी, अगर हम किसी की अग्रेशन की हीलिंग कर रहे हैं तो वो अग्रेशन उसमें से 2 दिन निकल के आएगा, हीलिंग करते ही वो चीज बढ़ जाएगी, हाँ बढ़ के वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ही चाहे मेंटल ट्रॉमा हो, चाहे फिजिकल कोई भी टॉक्सिन डिपॉजिट हो, वो ऊपर आएगा, निकलेगा और फिर हील हो जाएगा। मैम, आपका जब आपने सीखा तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। मतलब जब आप लेवल 1 लेवल 2 सीख लेवल 1 2 किया तो क्लास में ये अच्छा हुआ कि बताया गया था कि ये चीजें जो हैं ये हो सकती हैं। तो हम लोग भी तैयार थे उस चीज के लिए कि भाई फीवर आ सकता है या वॉमिटिंग हो सकती है, एक बार हो सकता है लूज मोशन हो जाए। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मेरे को भयंकर डायरिया हो गया और मैं हॉस्पिटलाइज हुई। वहाँ पे मेरे को लिक्विड लेना पड़ा, ग्लूकोज चढ़वाया। तो जब मैंने नेक्स्ट टाइम अपने मास्टर से बात की, मैंने कहा सर मैं तो हॉस्पिटल पहुँच गई। तो उन्होंने कहा इतना सारा इकट्ठा करके क्यों रखा था, ये सब ये भी तो तुमने इकट्ठा किया था, एनर्जी ने तो उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन हाँ, अब जो है अब इस तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा हुआ कि बॉडी में जितने टॉक्सिन्स जमा थे वो 2 दिन में तुम्हारे बाहर आ गए। वो टॉक्सिन्स इमोशंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं, इमोशंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं और वो इस तरीके से भी फिजिकली भी आपको वो कर सकते हैं। मैम, जब हम रेकी सीखते हैं तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कुछ नंबर्स हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, कोई नाम बार बार आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली ये क्या होता है, देखिए नंबर्स भी, उनकी भी अपनी वाइब्रेशन है, अपनी एनर्जी है। तो आप किस तरीके की प्रेयर्स कर रहे हैं, किस तरीके के आपके गोल्स हैं, किस तरीके की आपके थॉट्स हैं। तो जब आप उन थॉट्स में अपनी एनर्जी डालते हैं, अपने गोल अचीवमेंट के लिए आप वो करते हैं, तो कई तरीके की एनर्जीज जो हैं वो आपको आके इंडिकेट करती हैं। वो नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो किसी नाम के फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो कभी कभी हमको टाइमली भी कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। किसी को मॉर्निंग टाइम में बहुत वाइब्रेशन फील होती है, किसी को सोने से पहले बहुत वाइब्रेशन फील होती है, किसी को दोपहर के जो हमारा बिल्कुल बीचों बीच का टाइम होता है उस टाइम उसका एनर्जी लेवल जो है बहुत हाई या बहुत लो हो सकता है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एनर्जी से ही कनेक्टेड हैं, क्योंकि आप सेंसिटिव हो रहे हो। जब भी आप एनर्जी से, चाहे रेकी है या और भी कोई विधा है, अगर आप जुड़ रहे हैं, एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको सेंसिटिव बनाएगी। नंबर्स दिखना, कुछ अलग तरीके के कलर्स दिखना, कलर अट्रैक्शन होना, कुछ अलग तरीके के लोगों का अट्रैक्शन होना, लोगों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, जानवरों का आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इशारा करती हैं कि आप कहीं ना कहीं एनर्जी सिंबल हैं, आप कहीं ना कहीं ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं, जिसके लिए जहाँ कहीं भी ऊर्जा की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसे लोग, ऐसे जानवर, पेड़ पौधे सब आपसे अट्रैक्ट होते हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं, आपके मन में भी कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट्स में एक बार अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम चाहते हैं इस वीडियो को और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ तो बहुत हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।